नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में संधि के विषय में पढ़ेंगे। यह संधि का सेकेंड वीडियो है। ठीक है। कल के पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संधि की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो दो वर्णों के मेल से आए विकार को संधि कहते हैं। और संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के भेद हुए 3। उसके बाद में स्वर संधि में हम लोगों ने देखा कि उसके भेद हुए 5 प्रकार के हुए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? तो जिन दो वर्णों में संधि होती है, व्यंजन संधि, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे स्वर संधि, दोनों ही वर्ण उसमें स्वर होते थे। अब जो इसमें पढ़ रहे हैं वह है व्यंजन संधि। मतलब व्यंजन दो वर्णों में संधि होती है। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है। पहला वर्ण क्या होना है? स्वर होना है। और पहले वर्ण स्वर के साथ अगर दूसरा वर्ण व्यंजन हो या स्वर हो तो उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् जोर भ्रम का व्यंजन है। ठीक है। दिक् और भ्रम, दिग्भ्रम। उत जोड़ नति, उन्नति। सत जोड़ जन, सज्जन आदि। इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। यदि वर्ण वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, मूर्धन्य श के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, र, मूर्धन्य श के स्थान पर क्रमशः उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है। जैसे वाक है तो क का तीसरा वर्ण, क का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। तो वाक जोड़ ईश, वागीश। अच जोड़ अंत, च का तीसरा, च, छ, ज तो अजंता, अजंत। अच जोड़ अंत, अजंत। उत जोड़ वेग, तो त का तीसरा, त, थ, द तो उद्वेग। अप जोड़ ज, अब्ज। प, फ, ब तो ये ब अब्ज। इसी प्रकार से यदि किसी वर्ण वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो प्रथम स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे ऊपर वाले में तीसरा हुआ, इसमें पांचवा होगा। जैसे वाक जोड़ मैं, ये पांचवा है म, अंत अपने ग्रुप का ये म क्या है? तो पांचवा है, प, फ, ब, भ, म पांचवा। तो ये क क्या होगा? तो क भी बदल के पांचवा होगा। जैसे वांगमय, क, ख, ग, घ, अंग। तत् जोड़ मैं, ये म भी इसमें पांचवा, तो तत् ये त बदल के म पांचवा होगा। त, थ, द, ध, न तन्यम। जगत जोड़ नाथ, ये न अपने ग्रुप का पांचवा, तो त बदल के हो जाएगा भी पांचवा अर्थात जगन्नाथ। षट जोड़ मार्ग, तो ट, ठ, ड, ढ, ण श्रवणमार्ग। उत जोड़ नति, त, थ, द, ध, न उन्नति। यदि छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के स्थान छ हो जाता है। छ के पहले ये देखना है, छ के पहले कोई स्वर हो इसके पहले तो इसके स्थान पर ये च, छ संयुक्त हो जाएगा। जैसे वी जोड़ छेद, तो वी छेद छ है तो ये बदल के चौथा संयुक्त वाला विच्छेद हो जाएगा। आ जोड़ छादन, आच्छादन। परि जोड़ छेद, परिच्छेद। यदि त या द के बाद
च या छ रहे तो त या द के स्थान पर च होता है। जो या झ हो तो जो ट या ठ हो तो ट, ड या ढ हो तो ड और ल हो तो ल हो जाता है। ये याद करना पड़ेगा, बिना याद किए हुए होगा नहीं। ये बार बार प्रैक्टिस का मैटर है। जैसे उत जोड़ चारण तो उच्चारण, विपद जोड़ जाल विपज्जाल, उत जोड़ डयन उड्डयन, उत जोड़ लेख उल्लेख, उत जोड़ लास उल्लास। यदि तो या दो के बाद ह रहे तो या दो के स्थान पर द हो जाता है और ह के स्थान पर ध हो जाता है। तत् जोड़ हित तद्धित, उद जोड़ हरण उद्धरण। यदि त या द के बाद श हो, तालव्य श हो तो त या द का च होता है और तालव्य श का छ हो जाता है। जैसे उत जोड़ शिष्ट उच्छिष्ट। वह मूर्धन्य श के बाद यदि त हो तो त का ट होता है और थ हो तो ध का ठ हो जाता है। आकृत जोड़ त आकृष्ट आकृष्ट, उत्कृष्ट जोड़ त उत्कृष्ट आकृष्ट। डबल श मूर्धन्य श नहीं होगा, एक ही होगा, ये डबल प्रिंट हो गया है, एक है। तो पृष्ठ जोड़ था पृष्ठ जोड़ था पृष्ठ। म के बाद यदि अंतस्थ य र ल व हो, अंतस्थ जो भीतर ही रह जाती है, य र ल व, वही आवाज़ लगता है कि भीतर जा रही हो, इसको हम लोग अंतस्थ बोलते हैं। या उष्म, जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, जैसे ये तीनों श और ये ह। वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। सम जोड़ हार संहार, सम जोड़ वाद संवाद, सम जोड़ योग संयोग, सम जोड़ सार संसार। म के बाद यदि स्पर्श वर्ण हो तो म के बदले अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे सम जोड़ कल्प संकल्प, संकल्प जोड़ संकल्प या संकल्प भी। सम जोड़ तोष संतोष, सम जोड़ चय संचय। म के परे यदि र का आगमन होता हो तो म अनुस्वार के बदले उसी वर्ण के साथ मिल जाता है। म अनुस्वार के बदले उसी वर्ण के साथ मिल जाता है। जैसे सम जोड़ राज सम्राज, सम जोड़ राट सम्राट। और ये मूर्धन्य श त्व, शत्व एवं णत्व विधान कैसा है ये पढ़िए, ये नियम है। यदि ऋ र या श के बाद न हो अथवा दोनों के बीच कोई भी स्वर वर्ण क वर्ग अथवा य ब ह में से कोई भी एक हो तो न के स्थान पर ण हो जाता है। जैसे ऋ प्लस न बराबर ऋण, कृष जोड़ न बराबर कृष्ण, उष जोड़ न बराबर उष्ण, भड़ जोड़ न बराबर भरण। यदि आकार और आकार को छोड़कर किसी स्वर के बाद स दंत स हो तो दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है। अभि जोड़ सेक अभिषेक, नि जोड़ सिद्ध निषिद्ध, वि जोड़ सम विषम। अब हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के विषय में। यह एक संधि का तीसरा प्रकार है। अब तक हम लोग पढ़े स्वर संधि, व्यंजन संधि और ये पढ़े विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि मतलब विसर्ग या के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग कहते हैं। तपह जोर वन तपोवन, नि जोर अंतर निरंतर, दु जोर आचार दुराचार। उदाहरण, इसके नियम इस प्रकार हैं। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो, विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का तालव्य श तथा ट का या ठ हो तो मूर्धन्य श और त
या थ हो तो दंत स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद मूर्धन्य श, दंत तालव्य श, मूर्धन्य श या दंत स हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है अथवा उसके स्थान पर वही वर्ण हो जाता है। जैसे निह जोड़ चय निश्चय, निह जोड़ सार निस्सार, निह जोड़ शेष निश्शेष, निह जोड़ स्ठीव निष्ठीव। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे नि जोड़ पाप निष्पाप, दु जोड़ कर दुष्कर। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और उसके बाद क ख प फ हो तो ज्यों का त्यों रह जाता है। जैसे प्रातःकाल तो प्रातःकाल कुछ भी नहीं बदला, पयः जोड़ पान पयः पान, रजः जोड़ कण रजः कण। लेकिन कुछ शब्दों में विसर्ग का दंत स भी हो जाता है। जैसे भाह जोड़ कर तो भास्कर, ठीक है। पुरः जोड़ कार तो पुरस्कार, नमः जोड़ कार तो नमस्कार। यदि ई ऊ के बाद हर्ष ई और हर्ष ऊ के बाद विसर्ग और उसके बाद रो आए तो हर्ष ई हर्ष ऊ का दीर्घ ई दीर्घ ऊ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निह जोड़ रस नीरस, निह जोड़ रोग नीरोग। यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो या किसी वर्ण की तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निह जोड़ झड़ निर्झर, निह जोड़ गुण निर्गुण, दुह जोड़ आत्मा दुरात्मा, निह जोड़ मल निरमल। यदि विसर्ग के पहले ओ आए और विसर्ग के बाद तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण तो या य र ल व ह रहे तो पहला वर्ण और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। जैसे मनः जोड़ रथ मनोरथ, सरह जोड़ ज सरोज, सरह जोड़ वर सरोवर, यशः जोड़ दा यशोदा। यदि विसर्ग के पहले और बाद में अ हो तो अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले अ का लोप हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है तथा उसके स्थान पर लुप्ताकार का ये ऐसा चिन्ह ये लगा दिया जाता है। जैसे प्रथमः जोड़ अध्याय, प्रथमो अध्याय, यशः अभिलाषी यशो अभिलाषी आदि आदि। तो ये अब प्रमुख संधियां हैं प्रमुख शब्दों की। तो अ जोड़ नी जोड़ आए अन्याये, अन्य जोड़ अन्य अन्यान्य, अभि जोड़ इष्ट अभीष्ट, आत्म जोड़ उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग। ये तो इसी तरह से ये प्रैक्टिस करने के लिए है। अब तक जो इस वीडियो में बताया गया नियम उन्हें याद करना ही बहादुरी की बात है, क्योंकि व्याकरण में कुछ ऐसा है जिसको आपको रटना पड़ेगा। जो ऊपर जो नियम हम लोग देखे ये अगर नहीं रटेंगे तो याद नहीं होगा। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप बार बार उसको प्रैक्टिस करें, याद हो जाएगा। सिर्फ आपको एक बार मेहनत करना है, किसी तरह से उसको याद करना है। अगर आपने याद कर लिया तो संधि आपके लिए बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। लेकिन मेरे दोस्त वीडियो बार बार सुने, इससे याद करने में सहायता मिलेगी। लेकिन वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप इसे याद कर लें, क्योंकि व्याकरण और ग्रामर के नियम बिना रट्टा मारे याद नहीं होते। तो मेरी बात माने और इसको आप याद करें। मुझे यह पूर्ण उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और आपको संधि समझ में आएगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। आपको धन्यवाद।